आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। क्लियर है? तो फिर से मैं एक बार बोलता हूं, मैं दीपक राजावत, द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर, जिसके प्रस्तुतकर्ता कौटिल्य एकेडमी ग्वालियर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, जो टॉपिक था हमारा, बड़ा सुंदर सा टॉपिक था और अब बड़ा ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, परसेंटेज। परसेंटेज, इसके हमने पिछले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले में हमने सबसे पहले एक रोड मैप तैयार किया था, एक पूरे सिलेबस को जाना था। उसके बाद हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना था और आज हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं। आज दोस्तों फ्रैक्शन की ताकत को आप लोग पहचानेंगे कि फ्रैक्शन की ताकत क्या होती है, क्यों हमने उन चीजों को पढ़ा है, उसको समझा है। तो प्लीज सभी लोग आ जाएं लाइव, अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में जहां भी जुड़े हैं आप लोग शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब तो भाई ऑनलाइन का ही सहारा है। क्योंकि अभी हाल ही में खबर आ रही है कि 1 सितंबर के बाद भी आपके कोचिंग स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। इसलिए हम आपके समय डेली क्लास लेकर आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सारी जानकारी दे रहे हैं। तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों को जोड़ दें। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले बताइए आप लोग कैसे हैं? सर दिखाना जरा मोबाइल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें भाई, जोड़ दें। गुड इवनिंग मुस्कान रावत, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ दें। प्रद्युमन सिसोदिया, गुड इवनिंग। सभी को हमारी ओर से गुड इवनिंग। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें जिससे हम सेशन अपना स्टार्ट कर सकें। हेलो सर दीपक कुशवाहा, हेलो। शेयर कर दें अपने दोस्तों को। चलिएगा बिना समय गवाए उसी ऊर्जा और उसी एनर्जी के साथ अपने मिशन की ओर निकल पड़ते हैं, जो कि हमारी वर्दी मिशन है, हमारी सफलता मिशन है। हमारी क्या मिशन है? हमारी सरकारी नौकरी मिशन है। उस मिशन के लिए आज जो हमने लेकर आए हैं आज का सेशन, आपको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो बच्चों कॉपी पेन ले लीजिए और करने की आप लोग कोशिश कीजिए। कॉपी पेन ले लीजिए और करने की कोशिश कीजिए, आंसर बताइए। पहला मैं क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूं, मैं आपको कमेंट नहीं देखता हूं, अब केवल आप देखने की कोशिश करना सेशन को। देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है, यदि x y से 25% छोटा है, y x से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना प्रतिशत अधिक है। तो बिल्कुल बेसिक से जानेंगे चीजें। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल धीरे 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 अपना लेवल को बढ़ाएंगे। आप लोग करने की कोशिश करें और अपने ज्ञान को जानने की कोशिश करें दोस्तों। तो एक तरफ हमने लिखा x और एक तरफ हमने लिखा y। क्या बोला है? यदि x y से 25% छोटा है। कितना छोटा है दोस्तों? 25% छोटा है। क्लियर है बात? तो आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज जहां भी आ जाए तो उसका मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो आप समझ गए होंगे, परसेंट है तो क्या आएगा? 100। तो इसकी वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? 100। ठीक है भाई। और 25% छोटा है तो 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। तो 25 कम करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों? 75 आएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना? आगे क्या बोला उसने? तो भैया जी पूछा है वाई एक्स से कितना अधिक है, यानी कितने प्रतिशत अधिक है। तो भैया जी वाई बताओ कितना अधिक दिख रहा है आपको? आप कहोगे सर जी 25 अधिक दिख रहा है, क्योंकि ये 75 और ये कितना है? 100। तो कितना अधिक हो रहा है? बताइए जरा कितना अधिक हो रहा है? आपका 25 अधिक हो रहा है। तो ध्यान दीजिए 25 अधिक है किससे? 75 से। कितने परसेंट? तो 100। क्योंकि कल हमने सिखाया था जब भी हम प्रतिशत लगाएंगे, जब भी हम प्रतिशत निकालना होगा तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 1/3 की परसेंट वैल्यू, 1/3 की परसेंट वैल्यू 33 सही 1/3 आंसर। समझ आया? अब इसमें एक डाउट आता है बच्चों को, समझना आराम से।
मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक डाउट आता है कि सब कौन सी संख्या नीचे रखेंगे और कौन सी संख्या ऊपर। तो जो भी अधिक को कम हो तो वो तो संख्या ऊपर रखी जाएगी। क्लियर है इतनी बात? और उसके बाद में एक बात आप दिमाग में रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर यहां प्लस साइन आ रहा है, क्लियर हो रही बात? अगर यहां प्लस साइन आ रहा है तो आप इस बात को समझ लेना कि यहां पर छोटी वैल्यू नीचे आएगी। अंदाजा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कई बच्चे क्या कर देते हैं, 25/100 इंटू 100, गलत हो जाता है, क्योंकि जो नीचे रखने का पार्ट है ना, यहीं पे तो गलतियां करते हो। यही तो सिखाना है, छोटी से छोटी बात को सिखाएंगे, बस सर ठोक दो। हम आपको बताएंगे मैथ कैसे पढ़ाया जाता है और सीखा जाता है। सर ठोक दो, अपने दोस्तों को जोड़ दो ज्यादा से ज्यादा। भाई कम लोग जुड़ रहे हैं भाई आज, जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी शेयर कर दे, सभी लोगों के पास ये सेशन पहुंचे। बताइए भाई, यहां तक क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 75। क्यों आएगा? अगर यहाँ प्लस होगा तो संख्या आएगी छोटी, अगर यहाँ माइनस होगा तो इन दोनों में संख्या आएगी बड़ी। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए बनाए, बनाए दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, शेयर ठोकते जाएं। अरे बताइए साहब। अरे कर देंगे भैया जी, राघवेंद्र बघेल तुम तो कर ही दोगे, औरों से भी बिल्कुल। क्लियर है तो आगे आंसर बताइए मुस्कान, आंसर आंसर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। और यही क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो डराने वाले क्वेश्चन आते हैं, जो डराते हैं, स्कैट और उसके सीडीएस के ला करके बच्चों को डराते हैं, वो क्वेश्चन पेपर में कम पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन बेसिक से, और धीरे धीरे हम चीजों को बढ़ाएंगे, मॉडरेट लेवल तक लेके जाएंगे। तो पहले इसका आंसर बताइए। आ गया आंसर? ओके, रीमा वर्मा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आंसर बताइए। 25% आंसर दे रहे हैं बहुत से, देखते हैं भाई। और आंसर नहीं दे पा रहे क्या बच्चों? बच्चों और आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो क्या? ए, बहुत से बच्चे ए आंसर बता रहे हैं, आप ध्यान दें जरा। छिपा था, देख लेना, ढंग से आंसर देना। गुड इवनिंग सभी को। चलिए देखते हैं अब। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार क्या बोला उसने? एक्स की आय वाई से 25% अधिक है। ये रहा एक्स, दिख रहा है आपको? चलो मैं वाइट वाला यूज कर लेता हूं। चलिए, ये रहा आपका एक्स और ये रहा आपका वाई, बड़े प्यार से समझो। ये रहा एक्स और ये रहा वाई। एक्स की आय वाई से 25% अधिक है। किससे अधिक है? वाई से। तो वाई परसेंट लगा तो क्या मानेंगे? 100। और अधिक है 25%, 100 का 25%, 25, तो ये क्या होगा? 125। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? अब क्या बोला उसने? तो भैया जी पूछा क्या? तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो भैया कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? तो बताओ भैया ये कितना कम है? जल्दी बताओ, कितना कम है? जल्दी बोले भाई साहब, कितना कम है? आप कहोगे सर 125, ये 100, बाई कम है 25। कितना कम है? 25 कम है। तो इस बार साइन किसका आया? माइनस का। अधिक के लिए प्लस, और भैया जी अधिक के लिए प्लस, और कम के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे दोस्तों। तो आप मुझे बताइए, अब हमें जो निकालने जा रहे हैं, आप मुझे बताना कि ये 25 तो ऊपर आएगा ही आएगा। माइनस है तो माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं, कमी और वृद्धि को दर्शाने के लिए हम माइनस प्लस का यूज करते हैं, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये माइनस इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि इस बार जो संख्या आएगी वो बड़ी आएगी, यानी बेस में जो नंबर बनेगा बड़ा नंबर बनेगा, 125 आएगा। गलती से 100 मत कर देना। 125 इंटू परसेंट निकालना 100, 25 से कम 25, और 25 पंचे 125। 5 से मत, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट वैल्यू बताइए। 1/5 यानी 20%। आंसर ऑप्शन डी। क्या कर रहे हो दोस्तों? क्या कर रहे हो? दीपक कुशवाहा 20। बहुत बढ़िया दोस्तों, जरा शेयर करो और दोस्तों को अपने जोड़ें। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? चलिए, अगर मजा आ रहा है तो अगला क्वेश्चन। अब धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे हम।
हम आपको बिल्कुल क्लास की तरह फील कराएंगे भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन आप करके बताना। अब यहां पर आपका फ्रैक्शन का यूज किया गया है, बड़े मजे से ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, व्यापम में, क्या एसएससी में भी पूछे गए हैं। आप लोग जानते हैं इस बात को। बड़ा आनंद आता है दोस्तों, ये 7 बजे का है ना, बड़ा इंतजार होता है, बड़ा इंतजार रहता है। चलिए आंसर आने लग रहे हैं। कोई 10% तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। ऑप्शन हो सकता है गलत हो, लेकिन आप लोग ट्राई करें भाई, ऑप्शन गलत हो सकता है। 11 से 1/9 आंसर दे रहे हैं भाई अनुज लोधी पटेल। और भी भाई, और बच्चों को साथ में जोड़ें। चलो मैं बताता हूं। अब इसको वैसे नहीं करना जैसे अभी किया था, अब समझो। अब जो कल क्लास ली थी ना बच्चों, किसकी किसकी, फ्रैक्शन की, उसका उपयोग इन क्वेश्चन में करना है। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बोला राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, तो भैया जी राम की आय श्याम से अधिक है। किससे अधिक है? श्याम। तो भैया जी राम यहां आ गया और ये श्याम हो गया। अब मुझे बताओ 12.5% का फ्रैक्शन सबको याद होना चाहिए, कहा था काम करके आना कल। 1/8 होता है? अरे हाँ या ना बोलो, होता है या नहीं होता है? 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है या नहीं होता है? होता है, क्योंकि 12 दूनी 24, 25/2/100 करोगे, काटोगे 1/8 आएगा। कल की क्लास देख लेना, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। हाँ या ना? बहुत बढ़िया, 1/8। अब क्या बोला, जो बेस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये मूल संख्या होती है। यानी हम कहें ये मूल संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? मूल, यानी ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब 8 का 12.5% 1 होगा। क्लियर हुआ इतनी बात? यानी पहले शाम कितने का रहा होगा? 8 का। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो राम कितना होगा? 9 का। क्लियर है इतनी बात? जरा बताइए, क्लियर है सभी को? कोई बात नहीं, डली रहेगी क्लास, उसकी आप टेंशन नहीं लें, यूट्यूब पर डली रहेगी। क्लियर है? आगे क्या पढ़ रहा है देखो। यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8। अगर श्याम 8 है तो राम 9, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? श्याम की आय राम से कम है कि नहीं है? राम से कम है भैया। कितना कम है? 1 कम है। तो भैया जी 1 कम है। अगर माइनस आया तो बड़ी संख्या आएगी या छोटी? आपने कहा बड़ी, क्योंकि कम किससे? राम से, यानी 9 से। और 1/9 की फ्रैक्शन बताओ। मैं काटा कुटी नहीं, 1/9, 11 सही, 1/9 ए ऑप्शन। बताओ साहब, मजा आ रहा है दोस्तों? अरे हाँ या ना बोलो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? बिल्कुल बेसिक से चीजें चल रही हैं, फ्रैक्शन का यूज करते हुए क्वेश्चन पेपर में कैसे बनाने हैं, आप परसेंटेज से ना फंसे, इसलिए चीजें बताई जा रही हैं। क्लियर हो रहा है? जी सर, क्लियर है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विक्की दिवाकर, कामनी जी, गोकुल यादव, दीक्षा श्रीवास्तव, प्रियंका नामदेव, अदिति अग्रवाल, सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया सिसोदिया जी, क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन बना के बताओ। चलो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बताओ, बनाओ बनाओ भाई जल्दी। जल्दी बनाएं। सभी लोगों को बनाना है, ऐसा नहीं है कि बनाएंगे नहीं आप लोग। इस बात को ध्यान रखना, सभी बच्चों को क्वेश्चन बनाना है, हर हालत में बनाना है। मैं नहीं बनाने वाला, आप तो बता सकते हो। आंसर दो भाई जल्दी। 20%। मजे लेके पढ़ो भाई, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से पढ़ो। सेशन बढ़िया समझ में आना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आएगा। आराम आराम से चीजें समझते चलें। अनुज लोधी बोल रहे हैं 20%। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो व्यापम में आते हैं, कोई हलवा नहीं है। यही गलती कर देते हो, पढ़ते हो बड़े बड़े कैट और सीडीएस के, लेकिन करके यही नहीं आ पाते हो यार, आंसर नहीं दे पा रहे हो। बढ़ाओ भाई। 20%, मुस्कान रावत 20%। अरे भैया जी आग लगा दो, इसमें आग लगा दो भैया। चलो देखो भाई, यहां पर मैं बताता हूं।
यदि दीपक की आय आरब से 16 सही 2/3% कम है, तो भैया जी दीपक यानी मैं और आरब मेरा बेटा। दीपक कौन? मैं, और मेरे बेटे का नाम क्या है? आरब। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अपने और अपने बेटे के नाम से बनाया है। ठीक है भाई। दीपक की आय आरब से 16 सही 2/3% कम है, तो ये है दीपक और ये है आपके आरब। क्लियर है? डी और ए, हाँ या ना? और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो फटाफट, नहीं तो भाई साहब यहीं से मार लगेगी आपकी। 16 सही जल्दी बता दो भैया। अरे क्या हो गया इसको? चलो 16 सही 2/3 बताओ भाई, मैं देखना चाहता हूं। 1/6, अरे मजा बांध दिया यार। 1/6। तो बताओ भाई, यदि दीपक की आय आर आपसे 16 सही 2/3% कम है, इसका मतलब दीपक की कितनी रही होगी? दीपक की कितनी रही होगी भैया? दीपक की रही होगी, दीपक की कितनी रही होगी? 6। अरे यार, बनाओ आप लोग तब तक। अरे बोला है यदि दीपक की आय आरब से कम है, तो आरब की क्या यार? चलो इधर देखो, समझ दिखाई दे रहा है? आरब की कितनी रही होगी? 6। तो 6 का 16 सही 2/3% ही तो 1 होगा। तो 6 में कितना कम होगा? 1। तो ये कितना होगा बताओ भाई, कितना होगा? 5। यानी दीपक की 5, हाँ या ना? अब मुझे बताइए आप लोग, आप मुझे बताइए, पूछा क्या है? तो आरब की आय दीपक से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बताओ। अच्छा ठीक। तो आरब की आय दीपक से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बताओ बेटा कितना अधिक है आरब? आरब 1 अधिक है। अगर आरब 1 अधिक है, अगर प्लस में आया है, तो नीचे संख्या आएगी छोटी, नीचे संख्या आएगी छोटी, और परसेंट निकालना तो इंटू 100, और 5 से काटा आंसर आ गया 20%। ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं था, इसलिए आंसर आपको लिखना था, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया है। हाँ या ना? कितना आया भाई आंसर? अरे भैया क्लियर है? अगर क्लियर नहीं हो तो दोबारा समझा दे, बताओ जरा। 20% रीमा वर्मा, ठीक है भाई। सभी को क्लियर है? जल्दी यस लिखो, आगे बढ़े जल्दी जल्दी भाई। यस सर क्लियर। चलो भाई क्लियर है तो अगले पे आ जाओ। जे लो, उड़ा दो, उड़ा दो, देखते ही उड़ा दो भाई, उड़ा दो। डी ऑप्शन, चलो उड़ाओ, बनाओ भाई। क्वेश्चन पढ़िए, कॉपी पेन लेके बैठा करो, पूरी क्लास ले रहे हैं, बाकायदा तरीके से क्लास चल रही है, मजाक नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन पढ़ो और बनाओ। डी बोल रहे हैं, बहुत से सी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो। सी ऑप्शन, गोकुल यादव कह रहे हैं सी। अनुज 720। चलो भाई, राघवेंद्र बघेल डी, बहुत बढ़िया राघवेंद्र, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, शेयर भी करते चलो। चलो भाई पढ़ते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? यही क्वेश्चन है। कोई एक्स वैक्स नहीं, डायरेक्ट देखना भाई। अब जमाना चला गया डिटेल विटेल का। भैया जी 100, किसी संख्या का 20% क्या बताया है? 120। यानी जो 120 है वो कितने परसेंट है मेरे प्यारे बच्चों? 20% है, हाँ या ना?
अगर 20 का भाग दूंगा 1% की वैल्यू आएगी। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जब 100% संख्या निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100% कर दो। इतनी बात क्लियर आ गई? इतनी बात क्लियर हुई भाई? बस परसेंट से परसेंट कैंसल, जीरो से जीरो कैंसल, 2 से काटा 6। बताओ भैया आंसर। अच्छा क्या निकालना था? 120। अच्छा 120% निकालना है। चलो अगर संख्या निकालनी होती तो क्या आता आंसर? 600। अगर 120% निकालनी है तो यहाँ 120 हो जाएगा और कट के 12 चंग 72, आंसर आ जाएगा 720। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बनाया। अगर संख्या निकालनी होती तो आपका उत्तर होगा 600, लेकिन 120% पूछा है। कितना पूछा है? 120%, इसलिए आंसर आएगा 720। क्लियर है दोस्तों? बताइए, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन बनाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6। यस सर क्लियर है। हाँ चलो भाई अगला बनाओ। कॉपी पेन लेके बैठा करो, पढ़ने आए हो। और बिल्कुल शुरू से एंड तक पूरे सेशन का एंजॉय किया करो। आधे अधूरे में मत छोड़ा करो। चलो दोस्तों बताइए जरा। अरे आंसर दो भाई। 15%। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि 15% का मतलब क्या है? 15% का मतलब क्या है? 15%। तो आप ऐसे करोगे, एक बच्चा होगा ऐसे करेगा, 15/100। 15/100 फिर काटेगा इसको, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं करना। 5% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है? ऐसे ऐसे रिलेट करो। 5% मतलब 1/20। और तो 5 तिया 15, तो 15% होगा मेरे प्यारे बच्चों 3/20। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। यस। और 33 सही 1/3%। ऑफ की जगह का है। हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में आएगा यहाँ का। यहाँ आएगा का। और का की जगह क्या आता है? मल्टीप्लाई। का की जगह क्या आता है? मल्टीप्लाई। बड़े प्यार से पढ़ो तो क्या आ गया? मल्टीप्लाई। और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन। 1/3 कल ही पढ़ाया है चिल्ला चिल्ला के। इनटू कितना भैया? 1000। यहां पर थोड़ा सा 0.15 है बेटा। एक सेकेंड, 0.15 है। तो यहां पे कुछ नहीं करना, 2 जीरो और उतार लो बस, खत्म कहानी। 3 से 3 काट दो। 3 गड़बड़ी हो गई, दोबारा से देख लीजिए इसको। एक सेकेंड इसको दोबारा से देख लो। कोई नहीं, वो 0.15 है। उसको थोड़ा सा पूरा पढ़ना भाई, 15% नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। अब आ जाओ भाई। यानी 0.15%। आप लोग भी बनाओ का। 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3 का 1000। कुछ नहीं करना, ये परसेंट हटा दिया, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और 2 अंक बाद दशमलव हटा दिया, ये 2 जीरो आ जाएंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? बस इतनी सी बात है। और ये 4 जीरो से, ये यहां पर 4 जीरो होने चाहिए, ये 3 जीरो काट लो। 3 × 5 = 15। यहां पर एक जीरो और बढ़ा लो। क्वेश्चन ये गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, 5 आंसर आएगा। बट इसको एक क्वेश्चन रॉन्ग है, एक तरह से टाइपिंग मिस्टेक हो गई बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखो। अरे गलत लिख दिया है। चलो हाँ, क्वेश्चन ये गलत था। आपका नेट ही खत्म हो गया राघवेंद्र, कोई बात नहीं। वो क्वेश्चन बेटा गलत था, उसको हम सही करके तो कल करा देंगे। अभी ये क्वेश्चन करो, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्यापम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसआई में अभी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
चलो करो, बनाओ। और काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा संभल के बनाना है इसको, कई बच्चे चूक जाते हैं। बनाओ भाई। पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ सर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मैथ्स बाई राजावत सर। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, ध्यान रखना। सारी पीडीएफ इसकी मैथ्स बाई राजावत सर यूट्यूब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है भाई। चलो मेरे दोस्तों, क्या बोल रहा है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? पता है इसमें दो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, एक ये कि किस संख्या को ऊपर रखें और किसको नीचे। हाँ या ना बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। तो आज से ये दर्द ये दुख सब खत्म हो जाएगा, किसको ऊपर रखना और किसको नीचे। क्लियर है भाई? बताओ दोस्तों, क्लियर है? किस संख्या को ऊपर रखना और किसको नीचे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बढ़िया, आराम से पढ़ते जाओ। पहले आप लोग करके देख रहे हो? अरे हाँ या ना, करके देख लिया कि नहीं? अरे चैट वेट बंद करो, पहले करके देखो, क्वेश्चन करके देखो। बताओ भाई, बोला है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सीधा सिंपल समझना, जिस संख्या के आगे का आ जाए, का आ जाए या से आ जाए, ऐसे शब्द का आ जाए या से आ जाए, वो संख्या हमेशा बेस बनती है, नीचे आती है, दिमाग में रखना। यानी कि 65 ग्राम, और यहां पर क्या है? 2 किलोग्राम, और परसेंट निकालना है मल्टीप्लाई 100। बताओ इतनी बात समझ में आई? अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आया यहां तक? यानी कि आप बात को समझेंगे, 65 बटे में 2 किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में, 2000 ग्राम इंटू में 100। हाँ या ना? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से 4 बार 5 को 20, यानी 13/4 आंसर। क्लियर है? बिल्कुल आराम से समझाया, क्लियर है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये हम नहीं काट सकते, 300 मत कर देना, क्योंकि ये केजी है और ये क्या था? ग्राम था। दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम। अगर यहां ग्राम है तो यहां भी मेरे प्यारे बच्चों ग्राम होना चाहिए, इसीलिए हमने 2 किलोग्राम को ग्राम में बदला है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नहीं हो तो यस कहो, आगे बढ़े। बोलो भाई, क्लियर है? ए ऑप्शन 13/4%। क्लियर है सबको? अरे दोस्तों बताओ हाँ या ना, यस बोले जल्दी, आगे बढ़े। यस, मुस्कान रावत, यस। बस मुस्कान को ही समझ में आ रहा है क्या? जल्दी आगे बढ़े। शेयर वेयर तो कर नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। लक्ष्मी कटारे, गुड इवनिंग। रिपीट करें? ओके, रिपीट कर देता हूँ। रिपीट बिल्कुल हो जाएगा सर, चलो बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल एक बार नहीं, आप 2 बार पूछ लो, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको समझ में नहीं आया, हम समझाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, बस आप समझने का प्रयास करें। ठीक है भाई, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें आप, है ना? एक बार आप प्लीज, निवेदन है आपसे कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें, बस अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये अगला क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा शेयर कर दो तो बच्चे और जाए, उनका भी फायदा हो जाए, जो गांव में खेल रहे हैं ताश, वो भी बेचारे पढ़ने लगे। क्योंकि अभी तो आपको पता है कि मामा ने आज ही अनाउंस किया है कि भैया जी अभी कोचिंग कॉलेज हम नहीं खोल रहे, कोरोना की वजह से, बात के खोलेंगे, इसलिए पढ़ाई में ध्यान दो, और कम नहीं होना, ज्यादा होना है। हाँ बेटा, समझाता हूं। बोला 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन। हाँ बोलो, थोड़ा शेयर कर दो बेटा, शेयर कर दो, सबको मालूम पड़ जाए। अब सुनो, तो एक दिन ध्यान रखना है, अगर का या से जैसे शब्द आ जाएं, का या से जैसे शब्द आ जाएं, किसी भी संख्या के आगे लगे हों, किसी भी संख्या के आगे लगे हों, तो वो संख्या हमेशा बेस होती है। प्रतिशत निकालते समय वो संख्या आधार में आती है, नीचे आती है। क्लियर है? तो यहां पर लिखेंगे 65 ग्राम, और बेस क्या होगा बच्चों? 2 किलोग्राम, और 2 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे क्योंकि ऊपर ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, इसलिए यहां आएगा 2000 ग्राम।
और परसेंट है तो इसलिए आएगा 100। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात? अब सबको क्लियर हुआ? कुछ नहीं हो सकता दीक्षा, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ सब फेल है अभी। कोरोना जब तक है कुछ नहीं हो सकता, केवल पढ़ाई हो सकती है, वो करो अच्छे से, नौकरी तो मिल ही जाएगी। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से काटा हमने 4 बार और 5 से काटा हमने 13 बार और 13/4 ए ऑप्शन। अब आया समझ में? अब आ गया समझ में सबको? हाँ सर, जी सर, दीक्षा श्रीवास्तव सबको आ गया। भाई किसको ने बोला था रिपीट करो? अविनाश सिकरवार, समझ में आया? अविनाश सिकरवार समझ में आया? अरे ये कमेंट करो जल्दी से हाँ या ना, फिर आगे बढ़े। वो अभी भी नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। आ गया, चलो बेटा अगला क्वेश्चन खुद बनाओ। 8 नंबर बनाओ भाई, खुद बनाओ, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, बनाओ, बनाते रहो। देखो भाई, बनाते बनाते जिंदगी बन जाएगी, बनाते बनाते क्वेश्चन में को जिंदगी बन जाएगी। अगर जिंदगी बन गई तो भाई साहब सब कुछ चकाचक हो जाएगा। सरकार, आपको मालूम है इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी की महत्व और बढ़ा दिया। पहले तो था ही, अब और बढ़ गया। हम जैसे 6 महीने से ऐसे ही बैठे हैं, कोई इनकम नहीं, कोई कुछ नहीं, घर बैठे हैं बस। कितना भी कमाते हो बट आज घर बैठने के लिए मजबूर हो गए। केवल आपके एक ही व्यक्ति को तनख्वाह मिल रही है टाइम पर, वो है सरकारी नौकरी। हाँ या ना? इसीलिए अगर सरकारी नौकरी पानी है तो जिद जुनून होना जरूरी है। इतना आसान नहीं है मंजिल पाना, लेकिन जिद और जुनून होगा तो कदमों में दुनिया होगी, दुनिया जहां होगी। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं आपने बना लिया होगा। उत्तर आने लगे हैं। ए ऑप्शन कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, देखते हैं क्या है मामला। समझो, 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है? पहली बात तो शायद ऑप्शन गलत है इसके, हो सकता है, श्योर नहीं हूं, देखते हैं। मुझे बताओ किसके आगे का लगा है? एक दिन के आगे का लगा है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। कितने आवर होती हैं? 24। हाँ या ना बोलो एक बार, हाँ या ना बोलो। अगर 24 घंटे को मिनट में बदलें तो कितने का इंटू 60 मिनट, और 2 घंटा 45 मिनट, 60 दूनी 120 और 165 कर सकते हैं अपन। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप आवर में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा करना हो आप खुद से करें। ओहो, एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्वेश्चन था। चलो भाई, चलो, आप आंसर आया सर? आप मुझे लोको पायलट बनना है। अरे कोई भी बनना हो, लोको पायलट, प्लेन पायलट, सब भैया टेस्ट तो जरूरी है। अच्छा एक चर्चा और करेंगे, बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा कल में, तगड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं सभी लोगों को, आपको ध्यान रखना। चलो उसकी बात हम बात के करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 घंटा 45 मिनट, इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, 2 घंटे 45/60 लिख सकता हूं, यानी 15 तिया 45, 15 चौको 60, 4 दूनी 8 और 3 11/4 लिख सकता हूं। आवर में चेंज कर लिया दोस्त, इसको लिख सकता हूं या नहीं? हाँ, तो भैया जी 11/4 तो ये आ गया, और इसके बटे में क्या आना है? एक दिन, एक दिन का मतलब है 24 घंटे। ठीक है, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। सॉल्व कर लेना, आंसर बताना कमेंट करके कितना आया, ये काम आपका है। ठीक है भाई, कैलकुलेशन का काम आपका है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ भाई, समझ में आया? चलो बनाओ, रिपीट करो, फिर से रिपीट करें। आप दोबारा से एक बार श्वेता देख लेंगी,
अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कल समझा देंगे, एक बार यूट्यूब पे दोबारा जब अपलोड हो जाए तो आप देख सकते हैं, है ना बच्चे, आप करके देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 11.45 भास्कर शर्मा कह रहे हैं होशियार बच्चा है, बहुत ही होशियार बच्चा है, सही बोल रहा होगा। आप करके देखना, नहीं आएगा तो मैं कल करा दूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी बहुत खुद से भी करें, ठीक है श्वेता, ये करें भाई। बोला क्या, ए का 90% बराबर बी का 30%, तो भैया जी ए का गुणा 90% बराबर बी का 30%। तो निकालना क्या है, बी बराबर 2x%, तो x का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे बताओ 100 से 100 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से ये 9 3 बार जाएगा। अगर मैं a बटे बी निकालूं यहां से, तो मेरे प्यारे बच्चों a के नीचे क्या आ जाएगा, b, और ये आएगा आपका, एक बार कटा है तो ये आपका आ जाएगा 1/3, हाँ या ना, बताओ भाई, यहां तक क्लियर है। यानी ए की जगह रखेंगे 1 और बी की जगह रखेंगे 3, बात क्लियर हुई या ना हुई, हाँ या ना। अब रख दो, तो बी की वैल्यू कितनी है 3, और ए की वैल्यू कितनी है 1, और 2x, और परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है 100, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 50 बार, और 50 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 150। क्या उत्तर आ जाएगा, गलत काट लेना, 150, हाँ या ना। उत्तर नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। क्लियर है, क्लियर है, जय हो गुरु की। कोई बात नहीं, जय भय छोड़ो, तुम्हें बात क्लियर हुई नहीं हुई, एक्स की वैल्यू 150 समझ में आया है नहीं आया, अरे हाँ या ना बोले। ठीक है, डी ऑप्शन सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई, उड़ा डालो इसको। चलो, अरे यार कहाँ, चलो बनाए इसको। लिखा है ए प्लस बी 40%, फ्रैक्शन बताओ भाई। अब बट्टे बट्टे 100 नहीं, 20% मतलब 1/5, तो 40% मतलब 2/5, सीधे लिखो ए माइनस बी। आप मुझे बताओ 20% मतलब 1/5, तो 20 या 60 होता है, तो यहां क्या आएगा 3/5, और 5 से 5 कैंसिल। क्लियर है भाई यहां तक। आप मुझे 2 का इंटू करोगे यहां 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, हाँ या ना। 3a इधर आएगा तो माइनस का a, और 2b इधर आएगा तो माइनस का 5b, माइनस से माइनस कैंसल, ए बटे बी की वैल्यू आ जाएगी 5/1। इसका मतलब ए का मतलब 5 और बी का मतलब 1, रख दो भाई, क्या निकालना है 2a, ए मतलब कितना है भाई 5, माइनस 3b, बी मतलब 1, बटे में ए प्लस बी, यानी 5 और 1 6, तो 10 में से 3 गए, 7/6, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी, डिस्प्ले का साइज छोटा करें। अब ठीक है भाई, रामू तोमर बेटा ठीक है, अब बताओ, अब ठीक है। ठीक है भाई, 7/, ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, समझाओ भाई ये करके, जगह कम मिलेगी।
बताओ भाई। चलो करो भाई अगला क्वेश्चन, पढ़ लो पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिक बिल्कुल आपका अच्छा हो जाएगा, इससे मालूम पड़ जाएगा आपको कितना आ रहा है, मुझे मालूम पड़ रहा है कितना आ रहा है। गधो पढ़ाई छोड़ दी 6 महीने तुमने, सब गलत फलत आंसर मार रहे हो 4 6 8 को छोड़कर। और शेयर भी मारो भाई, स्पेस में लिखा करो, समझ में नहीं आता वही पीपीटी वाला मामला है। कल से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी, कोई टेंशन मत लो, वो समझ रहे हैं हम आपकी बात को, है ना। ओके। अरे तुम लोग नेट तुम्हारे खत्म हो रहे हैं, दिन भर चलाते रहते हो, 7 बजे के लिए बचा के रखा करो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, हमारी टेक्निकल टीम कह रही है कल से सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व कर दी जाएंगी, जो भी सजेशन है वो भी दे सकते हो आप, हम पूरा अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बात को समझना भाई, आपको दो तरीके से ये चीज सिखाता हूं, एक तो इसकी फ्रैक्शन की ताकत से सिखाता हूं, एक परसेंटेज से करके दिखाता हूं। बोला यदि एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, यानी मैं लिखूं यहां पर, इधर से दिखाई दे रहा भाई, बॉयज अगर 60% हैं तो मेरे प्यारे बच्चों गर्ल्स आपकी कितनी होंगी, 40% होंगी। हाँ या ना, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर बॉयज बोला गया है 60 है, तो हमने अनुमान लगा लिया कि गर्ल्स 40 होंगी। हाँ या ना बताओ एक बार, क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन भी दे दिया, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, कसम से आनंद आ गया। चलो भाई, आप बोला क्या आगे, लड़कियों की संख्या 972 है, 972, यानी तो लड़कियां हैं कितनी, 40, यानी कि जो 972 है वो कितने परसेंट है, 40% है। यानी दिमाग में रखना बेटा एक बात, जो जिस प्रकार की वैल्यू दी जाएगी उसमें उसी प्रकार की वैल्यू के परसेंट का भाग देंगे। ये पूरे मैथमेटिक्स अर्थमेटिक में कॉन्सेप्ट चलेगा, जैसी वैल्यू वैसा भाग। यहां किसका मान है, लड़कियों का, तो यहां परसेंटेज भी किसका आएगा, नीचे लड़कियों का। अगर यहां मान होता लड़कों का तो नीचे भी आता परसेंट लड़कों का, अगर पूरी वैल्यू होती तो नीचे आता 100%। क्लियर है दोस्तों, हाँ या ना? निकालना क्या है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, और लड़के आपको पता है 60% है, तो मल्टीप्लाई बाई 60%। क्लियर है, तो परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, काट पीट लो, चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 12 × 3, तो पूरा इंटू नहीं करना, आप देखो कि यूनिट डिजिट में आप देख लो 18 8, तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है भैया, 50 दिया 150 150 कर लो भाई, 18 की 8, एक 24, एक 25 की 5, हासिल आई 2, 12 2 14, 1458, यानी बी ऑप्शन है। क्लियर है भाई? अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, फ्रैक्शन से। क्लियर है, 1458, बहुत बढ़िया भास्कर, बहुत गजब। अब मैं इसको, अगर क्लियर है तो आप लोग, अगर आपको नोट डाउन करने हैं तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैंने बता दिया, और उसके बाद में आपको अपनी कॉपी पे दोबारा से देख करके चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक बेहतरीन फ्रैक्शन का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे इसमें भी कुछ था नहीं, बट अगर अपन फ्रैक्शन का यूज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं वो चीज आप देख लीजिए जरा। चलो, चलो मुझे एक बात बताओ आप, बोला है 60% लड़के हैं, और 60% की वैल्यू जो बनेगी, इधर देख लो, 60% लड़के हैं, तो 60% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 3/5। हाँ या ना, वो क्या बनेगी भाई, 3/5, 3/5। इसका मतलब कि 5 इकाई, 5 यूनिट टोटल स्टूडेंट होंगे, और 3 यूनिट आपके बॉयज होंगे। क्या होंगे, बॉयज। तो 5 टोटल में से 3 बॉयज, तो गर्ल्स कितने यूनिट हुई, 2। तो आप समझ गए, जो 972 दिया है
वो आपका कितने यूनिट है, 2। और आपको निकालना है बॉयज, तो बॉयज कितने यूनिट है, 3। तो मल्टीप्लाई 3, इसको आप जब काटोगे तो आंसर आएगा 1458। आपको बात समझ में फ्रैक्शन के थ्रू आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगला क्वेश्चन आपको करना बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे करके दिखाएंगे। अगर आपको मजा आ गया और समझ में आ गया तो उम्मीद करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज आप लोग इसको करके बताएं। फ्रैक्शन से अगर मैं करूं तो मुझे बताया गया है 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या इस बार दी है। एक क्वेश्चन का मैं दो दो क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं बेटा टाइप के, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए 70%, 70% का मतलब होता है 7/10। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि 70/100 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब 7/10। तो 10 इकाई, 10 यूनिट आपके हो गए टोटल। और आपको पता है 7 यूनिट हैं, 70, 10 का 70% 7 होगा, 7 यूनिट हो गए बॉयज, तो 3 यूनिट होंगी गर्ल्स। इसका मतलब ये हुआ लड़कियां हैं 3 यूनिट और लड़कियों की संख्या है 504, जो कि होगी 3 यूनिट। निकालना क्या लड़कों की, लड़कों की कितनी है 7, तो मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 7। क्लियर है दोस्त? क्लियर है दोस्त? यहां तक क्लियर? आंसर भी आ गया। चलो बहुत बढ़िया। 3 एक कम 3, 2 तीचंग 18, 2 तिरट्ठे 24। हाँ या ना? पूरा इंटू मत कर लेना। अब देखो यूनिट डिजिट से आंसर टूट गया। 8 7 56 यूनिट डिजिट 6, 6 कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में? केवल एक जगह, ऑप्शन में केवल एक जगह। आंसर मारो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट? चलिएगा दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं सेशन को और कल हम इसके आगे बढ़ाएंगे। कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा। कल आप और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आगे हम करेंगे और देखते हैं आगे कितने आपको मजा आता है, कितना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय पे। थैंक यू वेरी मच।